हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट, बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 23 फरवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 23rd फरवरी 2026 मंडे। सो इस नए हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन था। सो आज क्या हुआ, आज बाज़ार जो है वो बढ़ के ही बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो वो 142 पॉइंट्स बढ़कर 25,713 पर बंद हुआ। That is, it was up 142 points, closing at 25,713। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो केवल 92 पॉइंट्स बढ़कर 61,264 पर बंद हुआ। दैट इज़, इट वाज अप में 92 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 61,264। सो बेसिकली द थिंग वाज कि आज बाज़ार जो है वो बढ़ के खुलना ही था। इट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि शुक्रवार को यूएस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया फाइनली कि जो ट्रम्प बाबू ने जिस कानून के तहत जो टैरिफ्स लगाए हैं सभी देशों पे, वो गलत है। बेसिकली उन्होंने इमरजेंसी पावर्स यूज़ किए थे टैरिफ्स लगाने के लिए। पर प्रॉब्लम ये है कि ऑफ कोर्स कोर्ट ऑफ लॉ में वो जस्टिफाई तो कर नहीं पाए, क्योंकि इकोनॉमिक इमरजेंसी या कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी या कोई वॉर रिलेटेड इमरजेंसीज ऐसा कुछ तो था ही नहीं, तो जस्टिफाई तो होना ही नहीं था। तो बेसिकली फिर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जो 6/3 के जजमेंट से वो डिफीट हो गया। सो उसके बाद हालांकि क्लैरिफिकेशन तो आया कुछ देर बाद कि नहीं, टैरिफ्स तो लगे रहेंगे। पहले 10% का आया, फिर बाद में और फर्दर क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं, इंडिया पे जो टैरिफ्स है 18% से घट के फिलहाल 15% पे आ जाएंगे। तो दैट वाज गुड इनफ। ऐसे तो एक बार मार्केट काफ़ी ओवरजॉयड हो गया था, यूएस मार्केट्स भी ऊपर थे और अपना गिफ्ट निफ्टी भी 250 पॉइंट्स ऊपर था, और इनफैक्ट लगभग शायद 300 पॉइंट्स बढ़ के ही बंद हुआ था। तो वहाँ से गुड न्यूज़ था। फिर और उसके अलावा देखिए, ये बात अलग है कि उनके जो आपके कॉमर्स मिनिस्टर है, वहाँ के जो कॉमर्स सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने बोला था कि नहीं, अभी टैरिफ का खेल तो हम जारी रखेंगे। अगर हम इस अपने इमरजेंसी पावर्स के तहत हम नहीं लगा पाएंगे तो हम कोई दूसरा रास्ता खोजेंगे, पर हम टैरिफ तो लगा के ही रहेंगे भाई, सीधा बात है। तो ठीक है, तब का तब देखा जाएगा, पर फिलहाल के लिए तो मार्केट को थोड़ा सा गुड न्यूज़ मिल गया तो अच्छा ही है भाई। तो बाजार तो बढ़ के ही खुलना था आज सुबह को, लेकिन आज सुबह को थोड़ा वो खुमार उतर गया था। तो गिफ्ट निफ्टी जो शुक्रवार को 300 पॉइंट्स बढ़ा हुआ था, आज सुबह को 150 पॉइंट्स नीचे दिखा रहा था। तो लगभग मोटा मोटी 100 से 150 पॉइंट्स तो बढ़ के खुलना था बाजार को, गैप अप होना था, वैसा ही हुआ। हाँ, और उसके अलावा एक बैड न्यूज़ भी था मार्केट्स में। सो कल आपका रविवार को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, हालांकि बहुत ये मैंने रविवार को ही इन्फॉर्म क्यों किया बेसिकली, सो आईडीएफसी बैंक ने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया कि उनको एक बहुत मेजर फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है उनके चंडीगढ़ ब्रांच में 590 करोड़ रुपए का, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट से रिलेटेड अकाउंट्स है। सो जिसके कारण उन्होंने बेसिकली उनको, अभी एक्चुअल में कितना लॉस है वो तो बाद में ही पता चलेगा, पर फिलहाल उन्होंने 590 करोड़ का एक फ्लैग किया है। हो सकता है वो पूरी तरह से अनरिकवरेबल भी हो, या क्या पता उसमें से कुछ रिकवर कर लिया जाए। पर नॉनदलेस उसका फॉल आउट ये हुआ है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जितने भी प्राइवेट बैंक्स के साथ वो बिजनेस कर रहे थे वो फिलहाल एकदम बंद कर दिया है, अपने एम्पैनलमेंट से हटा दिया है। तो बेसिकली जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है और उसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसको भी एम्पैनल किया हुआ था। तो बेसिकली सारे प्राइवेट बैंक्स को उन्होंने हटा दिया। तो बेसिकली अब वो सिर्फ और सिर्फ पीएसयू बैंक्स के साथ ही काम करेंगे हरियाणा गवर्नमेंट। तो और इसका एक मेजर फॉलो आउट भी हो सकता है। अभी इसका असर क्या पता, आप बाकी स्टेट्स भी यही फॉलो कर सकते हैं। सो आपको बता दूं, कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने धीरे धीरे, हालांकि वो उन्होंने स्टेट बैंक के केस में किया था। सो स्टेट बैंक से उनकी थोड़ी तनातनी हो रखी थी, तो जिसके कारण कर्नाटका गवर्नमेंट ने मन बना लिया कि अपने सारे बैंकिंग एक्टिविटीज़ को वो दूसरे बैंक्स की ओर शिफ्ट करेंगे, और प्रेफरेबली वो अपने ही स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को ही सारा अपना बिजनेस देंगे। सो ऐसा ही कुछ कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी किया था, पर वो फ्रॉड से रिलेटेड नहीं था, मैं जस्ट बता रहा हूँ फॉर सिमिलर पर्पसेस। तो इसका देखिए फॉल आउट स्मॉल प्राइवेट बैंक्स के लिए तो बहुत ही ख़राब है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब इसका असर ये होना था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को तो नीचे खुलना ही था। सो 10% नीचे खुला ही सीधा, उसके बाद और 10% नीचे गया। हालांकि थोड़ा सा रिकवर कर गया, लगभग 66 रुपये तक गया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, रिकवर करके 70 रुपये के आसपास ही बंद किया। बट नॉनदलेस डैमेज तो हो गया है, मेजर रेपुटेशनल डैमेज हुआ है। सो
इसके कारण देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा और 590 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है इनके लिए। इनका जो एक क्वार्टरली प्रॉफिट है उससे भी बड़ा है 590 करोड़। इनका क्वार्टरली प्रॉफिट लगभग 450 करोड़ रुपए के आसपास होता है। सो यू कैन इमेजिन इट इज़ अ वेरी बिग झटका फॉर देम। उनके लिए तो ज़ोर का झटका ज़ोरों से ही लगा है। एंड आई होप कि वो जो बेसिकली फ्रॉड मनी है वो जो डिटेक्ट हुआ है उसको रिकवर कर ले, जिससे कि बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए कम से कम डैमेज हो। रेपुटेशनल डैमेज जो हुआ वो तो हुआ ही है बेसिकली। सो क्या कर सकते हैं। सो जिसका ये भी एक असर था कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो तेज़ी का खुमार था वो कम हो गया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी। वीकेंड के दौरान कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ नहीं आए ऐसा तो लगता है अब हो ही नहीं सकता है। गुड न्यूज़ तो बहुत कम आता है, मैंने ज़्यादातर 80-90% चांस तो बैड न्यूज़ का ही रहता है। सो बैड न्यूज़ ये आना था, इसको भी मार्केट को बचाना था। हाँ, इसके कारण बैंक निफ्टी इफेक्ट हुआ, नो डाउट। बैंक निफ्टी का ओपनिंग बहुत मामूली सही था, मामूली बढ़त के साथ ही तो इनफैक्ट नीचे ही गया, पर रिकवर कर गया क्योंकि एचडीएफसी बैंक में थोड़ी बाइंग आ गई। एसबीआई ठीक था, एसबीआई तो अच्छा ही होना चाहिए क्योंकि इसका तो मैंने बोला ये फॉल आउट ये रहेगा कि अब स्टेट गवर्नमेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा पीएसयू बैंक्स पे ही डिपेंड करने की कोशिश करेंगे, प्राइवेट बैंक्स की ओर नहीं मुँह मारे। बिकॉज कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रॉब्लम रहता है ना, अभी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ऐसे फ्रॉड्स तो देखिए बहुत होते आए हैं। इनफैक्ट बृहन-मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी बहुत सारे फ्रॉड्स ऐसे डिटेक्ट किया हुआ है जहाँ फिक्स डिपॉजिट्स को इलीगली तोड़ा गया और डाइवर्ट किया गया है। सो ये तो देखिए होता ही रहता है, आप क्या कर सकते हैं। पर इतना बड़ा अमाउंट में तो आई थिंक बहुत फर्स्ट टाइम ही सामने आया है। सो बेसिकली अब मार्केट के ऊपर आते हैं तो ये हुआ था कि मार्केट पे थोड़ा तो फॉल आउट आया, तो निफ्टी नो डाउट 150 पॉइंट्स ऊपर खुला। एक बार लगा कि जैसे वो गैप जो है फिल हो जाएगा, कि हो सकता है बेयर्स हावी हो जाएंगे, वो मार्केट को तोड़ने आ जाएंगे, क्योंकि नफ़ाखोरी भी आ जाती है, सबको बड़ी जल्दी रहती है नफ़ा खाने की, लॉन्ग पोजीशंस को नफ़ा खाने की बड़ी जल्दी रहती है। सो वही हुआ, बट ऐसा बुल्स ने डिसाइड किया कि नहीं आज तो हम दमखम दिखाएंगे। सो उसके बाद निफ्टी जो है वो 25,700 के ऊपर गया, पर कहीं ना कहीं 25,765 के पास आते आते वो तेज़ी जो है फुस हो गई, जिसके कारण निफ्टी जो है वापस नीचे रिस्क के नीचे जाने लग गया। एकदम ग्रेजुअली धीरे धीरे रिट्रेस करते चला गया और रिट्रेस करते करते 25,620 के लेवल्स तक आया। पर वहाँ पे मेरे को, अगर आप भी साफ दिख रहा था चार्ट्स में, अगर आप देखें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रेस्क्यू बाइंग आई है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है क्या पता आज एफआईएस की बाइंग आई होगी नीचे के लेवल्स में भी। अगर आप देखें इंस्टीट्यूशनल फिगर्स देखें तो एफआईएस की बहुत अच्छी बाइंग आई, आज लगभग 3,500 करोड़ की लेवाली आई है। देखिए डीआईएस ने का नेट फिगर तो समझ में आता है, बिकॉज बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने डिस्ट्रेस सेलिंग आज किया होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, और उसके ईयू बैंक में भी किया होगा फ्रस्ट्रेशन के मारे। बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए भरोसा टूट जाता है तो अब उनके लिए भी पोर्टफोलियो में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज उनके जो म्यूचुअल फंड होल्डर्स भी तो पूछेंगे ना, 4 जवाब उनको भी देना रहेगा कि भाई आप ऐसे टेंटेड शेयर्स क्यों रखते हैं। अब तो फिलहाल के लिए तो बहुत बड़ा टेंट लग गया ना, तो उसके कारण वहाँ पे सेलिंग आना ही था। म्यूचुअल फंड्स के मोस्ट लाइकली बहुत सेलिंग आए होंगे आज। एफआईएस का तो कोई बहुत बड़ा स्टेक है नहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, तो वहाँ से कोई इतना इशू नहीं है। सो बेसिकली आज एफआईएस का जो अगर आज का जो बाइंग फिगर आया, अगर सस्टेन करता है आने वाले 3 ट्रेडिंग सेशंस में भी लगातार, एटलीस्ट अगर 2,000 करोड़ की भी लेवाली आती है एफआईएस की, तो मार्केट के लिए तो बहुत पॉजिटिव रहेगा, निफ्टी के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर सस्टेन्ड एफआई बाइंग आता है तो निफ्टी 26,000 की ओर जा सकता है। हालांकि इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 25,885, जो इसका 20 फरवरी का हाई था, वो हो सकता है एक मेजर इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। वहाँ पे हो सकता है बाजार एक बार रुके, या वहाँ पे क्या पता सेलिंग भी आ जाए। नहीं तो अगर बाइंग मोमेंटम आता है तो 26,000 तक तो जाना ही चाहिए। हालांकि 26,000 तक अगेन आप जानते हैं 26,000 के पास आते आते जैसे निफ्टी का तो बंटाधार हो जाता है, एकदम बाइंग एग्जॉस्ट हो जाता है। तो लेट्स सी इस बार भी वहाँ पे बाइंग एग्जॉस्शन होता है कि नहीं। सो यही है फिलहाल। तो आज मिड कैप्स में थोड़ी नरमी थी, ऑफ कोर्स मिड कैप में नरमी काफ़ी हद तक आईडीएफसी बैंक का भी असर था, सो उसका भी एक असर था। बट ओवरऑल भी मिड कैप्स में थोड़ा सा भी नरमी है, बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए जितने भी मेजर मिड कैप्स है अर्निंग्स के मामले में परफॉर्म तो कर नहीं पा रहे हैं। मेगा कैप्स फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनफैक्ट मेगा कैप्स तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं रिलेटिवली अगर देखा जाए तो। सो वहाँ से देखिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स तो रहेगा ही मार्केट के लिए, बाकी इंस्टीट्यूशनल बाइंग आएगा तो आएगा। सो यही प्रॉब्लम है। हमने बताया कि मार्केट तो अभी ऐसा ही लग रहा है, हालांकि बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ी रेजिलियंस दिखा रहा है।
प्राइवेट बैंक्स में थोड़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखी जा रही है। लग रहा है HDFC बैंक तो 900-910 के लेवल्स को बहुत अच्छा डिफेंड करता हुआ दिख रहा है। वहाँ से अगर HDFC बैंक में अगर थोड़ी बाइंग मोमेंटम आती है तो हो सकता है 950 के लेवल्स तक जाए, जिसके कारण अगर बैंक निफ्टी को भी मोमेंटम मिलेगा और क्या पता निफ्टी को भी थोड़ा सहारा मिलेगा। और आज ओल्ड इकोनॉमी में बाइंग था। IT स्टॉक्स तो पड़े हुए थे, वो तो एक्सपेक्टेड ही है, वो तो कुछ भी हो उनको तो बार बार थोड़ा, अगर अमेरिका को अगर सर्दी लगती है तो इनको तो बुखार चढ़ जाता है, वही वाली हालत है इनकी, और दे विल रिमेन आउट ऑफ फेवर। इनफैक्ट अब ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कई लोग एक्सपेक्ट करें कि TCS जैसा शेयर तो आने वाले टाइम में क्या पता 1800 रुपये तक चला जाए। सो अभी 2600 के लेवल्स पे चल रहा है। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एट ऑल, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि जितने भी इंडियन टेक कंपनीज है, दीज आर जस्ट सर्विस कंपनीज। इनके पास हार्डली कोई अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो एक मेन एसेट होता है टेक कंपनीज का। दे आर जस्ट सर्विसेज कंपनी। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दीज कंपनीज, ये वहीं पे रह गए, इन्होंने कुछ डेवलप नहीं किया, कोई मेजर अपना बहुत लार्ज स्केल में इनके पास कोई IP है ही नहीं। सो और बाकी रियल एस्टेट है तो कितना है, 10-20 हज़ार करोड़ मैक्स, उससे ज़्यादा का रियल एस्टेट है ही नहीं, तो उसमें क्या हो जाएगा। सो बस यही है इनके साथ, इनके प्रॉब्लम तो रहेगा ही। सो दे विल कीप डेबिलिटेटिंग ओवर टाइम। सो और ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में जैसा मैंने कहा आज अच्छी थोड़ी रिकवरी आई। सो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स को तो देखिए पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा अगर निफ्टी को आगे चलना है, नहीं तो निफ्टी जो है फिर लार्जली एक रेंज में बना रहेगा। यही था बेसिकली आज का लेखा जोखा, आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोज़। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू इन हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगेन, अगर आपको कुछ कमेंट्स देना हो, फीडबैक देना हो, सजेशंस देना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स, फीडबैक, सजेशंस मैटर टू अस, दे आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।